हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉपिक निमेटोड्स एज बायोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में, यानी कि निमेटोड्स को किस तरीके से बायोलॉजिकल मॉडल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि एक्चुअल में बायोलॉजिकल मॉडल बोलते किसको हैं। तो देखो, बायोलॉजिकल मॉडल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बायोलॉजिकल होते हैं लेकिन नॉन ह्यूमन स्पीसीज होती है, यानी कि ह्यूमन स्पीसीज को हम एज ए बायोलॉजिकल मॉडल यूज़ नहीं करते। और इन बायोलॉजिकल मॉडल्स को कॉमनली साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी किया जाता है अदर जो स्पीसीज़ हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए। जैसे कि अगर हम निमेटोड्स की बात करें तो निमेटोड्स में एज ए बायोलॉजिकल मॉडल सेरेनोरैबिडिटिस एलिजेंस जो निमेटोड का नाम है उसको यूज़ किया जाता है एज ए बायोलॉजिकल मॉडल अदर निमेटोड्स की स्टडी करने में और उनमें कुछ फंक्शंस को स्टडी करने में। देखो, एक आइडियल मॉडल होता क्या है? आइडियल मॉडल वो होता है जिसका जीनोम साइज बहुत छोटा हो ताकि स्टडी करने में आसानी रहे, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हो और उसका शॉर्ट जनरेशन टाइम हो, यानी कि वो अपनी लाइफ साइकिल को एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट कर ले, जिससे साइंटिस्ट को ईजी रहे उसके बारे में स्टडी करने में। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ निमेटोलॉजी में ही बायोलॉजिकल मॉडल को यूज़ करते हैं। बहुत सारे आपने अलग अलग न्यूरोस्पोरा का नाम सुना होगा। ईस्ट में अगर हम बायोलॉजिकल मॉडल की बात करें तो सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी को यूज़ किया जाता है, फ्रूट फ्लाई में ड्रोसोफिला को, और निमेटोड के अंदर बात करें तो सिनोरैबिडिटिस एलिडेंस जो है उसको हम एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। इसको क्यों? ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटेंसिवली यूज्ड मॉडल ऑर्गेनिज्म है इन द फील्ड ऑफ निमेटोलॉजी। इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर ही RNA की डिस्कवरी हुई थी। RNA इंटरफेरेंस जो है उसकी डिस्कवरी इसी के अंदर हुई थी। दूसरा, इसको टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। और तीसरा कि दो साइंटिस्ट थे, ब्रेनर एंड हॉर्टविज को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 2002 में। उन्होंने इसमें पर्टिकुलर इस निमेटोड के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ जो है उसकी स्टडी की थी। प्रोग्राम सेल डेथ की स्टडी इस पर्टिकुलर निमेटोड के अंदर की गई थी। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखें तो ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निमेटोडा, क्लास क्रोमोडेरा, ऑर्डर रेहब्डिटी फैमिली और सेरेनोरैबिडिटिस जीनस और एलिजेंस स्पीसीज से बिलोंग करता है। ये था पर्टिकुलर निमेटोड एज ए बायोलॉजिकल मॉडल।